जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो है कोशिका से के कोशिकांग से जो कि गाल्जी बॉडी राइबोसोम इन दोनों से जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेनली जो है इतने ही प्रकार के जो है क्वेश्चन ही बन सकते हैं एग्जाम में, तो वही हम आज देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि पिछले क्लास में मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने बता दिया हूँ। तो आज जो है ये गाल्जी बॉडी और राइबोसोम से रिलेटेड है। तो चलिए समय को न गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला वो है कि गाल्जी बॉडी की खोज किसने की है। देखिए, गाल्जी बॉडी की खोज जो है कैमिलो गाल्जी ने किया। कौन किए थे? कैमिलो गाल्जी ने किया था। किसकी खोज? गाल्जी बॉडी की खोज जो है कैमिलो गाल्जी ने किया था। इन्हीं के नाम पर जो है इस गाल्जी बॉडी का नाम पड़ गया, क्योंकि कैमिलो गाल्जी के नाम में जो लास्ट में है ये देखिए कि गाल्जी शब्द लगा हुआ है, इसलिए जो है इसका नाम क्या पड़ गया कि गाल्जी बॉडी पड़ गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है। गाल्जी बॉडी का कार्य होता है कि ऊर्जा को परिवहन करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जैसे मान लीजिए कोई धावक होता है तो उसे धावक को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पैर में होता है, तो जो उसका मुँह है और भी जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया चलती है तो उसमें ऊर्जा लगता है। उन सभी को ऊर्जा को लेकर वो जाता है, किसको दे देता है? पैर को दे देता है। तो ये प्रक्रिया कौन करता है? तो ये यही गाल्जी बॉडी करता है। यानी कि यहाँ पर क्या करता है गाल्जी बॉडी? ऊर्जा का परिवहन करता है। तो यहाँ पर हम ऊर्जा का परिवहन करता है कौन? यही जो है गाल्जी बॉडी करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीकल्स यानी राजधानी का कार्य क्या होता है। जो राजधानी होती है हमारे शरीर में उसका कार्य क्या होता है? वो केवल ऐसा नहीं है कि हमारे में है, वो एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। यानी कि जो घोड़ा, गधा, खच्चर, मानव जितने भी जंतु हैं इसमें और जो प्लांट हैं इन सभी में जो है राजधानी पाया जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अभी मैं मानव हूँ तो हमारा जो 65% जल होता है वो इसी राजधानी में भरा हुआ होता है, और जो प्लांट का भी जो 65% जल होता है वो भी इसी राजधानी में भरा होता है। तो इसका कार्य होता है कि 65% जल को स्टोर करना। क्या? 65% जल को स्टोर करना। क्या करना? स्टोर करना। इसका किसका कार्य होता है 65% जल का स्टोर करना? तो ये होता है राजधानी यानी कि वैक्यूल्स का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया। देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी खोज जो है के.आर. पोर्टर ने किया। कौन? के.आर. पोर्टर। रिपोर्टर मत समझिएगा आप लोग, ये पोर्टर है, के.आर. पोर्टर। इन्होंने जो है 1945 ईस्वी में की है। कब? 1945 ईस्वी में खोज किया। कौन? के.आर. पोर्टर ने। किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग सरसों का दाना देखे होंगे, उसी प्रकार से जो है हमारी कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं का आकार कोई फिक्स नहीं रहता है, कोई चौकोर रहता है तो कोई गोलाकार रहता है। जो है सरसों कैसे होता है? गोलाकार। तो वो गोल कैसे हुआ है? जैसे कि आप गुब्बारा देखे होंगे कि वो जब फूलता है तो गोलाकार का हो जाता है, उसके अंदर गैस भरी जाती है। उसी प्रकार से अगर हमारी कोशिकाएं फूली हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ होता होगा। तो उसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि अंतःप्रदव्य जालिका का होता है, वो कंकाल का कार्य करता है। अभी आपको आगे जो है ये क्वेश्चन मिलेगा, कहाँ पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है। ये आपको दिखाई दिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, कि ये जो है क्या काम करता है। ये जो है कोशिका में जो है कंकाल का कार्य करता है। कोशिका में कंकाल, कोशिका में कंकाल का कार्य कौन करता है? यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका के किस कोशिकांग में राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका के किस कोशिकांग में राइबोसोम पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। यानी कि इसे हम शॉर्टकट में ER के नाम से लिख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राइबोसोम की खोज किया था ये कौन किए थे? राइबोसोम की खोज, तो राइबोसोम की खोज जो है वो पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने। और इन्होंने जो है 1955 ईस्वी में किए। जो के.आर. पोर्टर थे उन्होंने सर्वप्रथम जो है 1945 ईस्वी में देखा कि कोशिका के अंदर एक कंकाल पाया गया है, जैसे कि मानव में या कोई भी जीव में पाया जाता है, उसी प्रकार से कोशिका में भी पाया गया है। तो ये कौन देखे? के.आर. पोर्टर ने देखा। लेकिन जो है पैलाडे ने देखा, देखिए ये किसकी, ये जो है ये हम संरचना बना रहे हैं, ये संरचना है मान लीजिए किसकी?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जान सकते हैं। ये जो है दो भागों में बटा था। एक तो स्मूथ साइड था, स्मूथ कैसे था, एक स्मूथ था और एक जो है रफ था। कैसे था, रफ था, एक रफ था। ये जो रफ साइड था ये कुछ ऐसे बिंदी बिंदी रखी हुई थी। ये जो बिंदी बिंदी रखी हुई है ये है राइबोसोम। क्या, ये है राइबोसोम। राइबोसोम, ये राइबोसोम जो है किसका निर्माण करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका, प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये स्मूथ साइड से जो हो रहा है ये वसा का निर्माण करता है। किसका, वसा का। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हमारा उपस्थित है, ये जो बिंदी बिंदी है ये राइबोसोम। तो यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका के किस कोशिकांग में राइबोसोम पाया जाता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक खुद ही कोशिका का अंग है, तो इसीलिए इसे कोशिकांग कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम की खोज किसने किया, पैलाडी ने 1955 ईस्वी में किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है। अभी हम आपको बता दिए कि राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है, यही जो है राइबोसोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। हम आपको बताए हुए हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो ऊर्जा का निर्माण कर रहा था, तो उसे जो है ऊर्जा की फैक्ट्री कहा गया था। और ये राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाएगा। तो ये क्या है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। किसको, राइबोसोम को जो है क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम का व्यास कितना होता है। देखिए, अब राइबोसोम भी जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है 70S का और एक होता है 80S का। 80S का। अब जो 70S का राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और जो 80S का राइबोसोम है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये जो 70S का राइबोसोम है इसका जो है व्यास होता है 140 एंगस्ट्राम, और जो 80S का राइबोसोम होता है ये होता है कितना, 160 एंगस्ट्राम। तो यहाँ पर आपको अभी नीचे जो है मिलेंगे ये क्वेश्चन कि राइबोसोम का व्यास कितना होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 140 एंगस्ट्राम से कितना, 140 एंगस्ट्राम से 160 एंगस्ट्राम तक होता है, ये हम कह सकते हैं। अब देखिए नीचे क्वेश्चन क्या बन रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। तो जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम आपको बताएं कि 70S का राइबोसोम पाया जाता है, और 70S राइबोसोम का जो व्यास होता है वो कितना होता है, वो होता है 140 एंगस्ट्राम। कितना, 140 एंगस्ट्राम। यहीं पर आपसे नीचे जो है क्वेश्चन बना है कि यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। देखिए ये जो हम अभी ऐसे बिंदी बिंदी रखे हुए हैं इसका मतलब है सेम टू यू, यानी जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी आएगा। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो यहाँ हम नीचे वाले में कर देंगे कि यहाँ पर जो है यूकैरियोटिक में 80S का राइबोसोम पाया जाता है, जिसका व्यास कितना होता है, 160 एंगस्ट्राम होता है। तो ये आपसे अलग से जो है क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यानी कि जो 80S का राइबोसोम होता है उसका जो है व्यास होता है कितना, 160 एंगस्ट्राम, और जो 70S का होता है उसका होता है 140 एंगस्ट्राम। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।